अस्सलाम वालेकुम, साजिद अवान, पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़, बैरिया टाउन, कराची। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ बैरिया टाउन कराची में इस वक्त अगर कोई इन्वेस्टमेंट का ख्वाहिशमंद है तो उसको कौन से ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, कौन से ऑप्शंस उसके लिए ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे। इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में और क्विकली आप लोगों को ब्रीफ कर दूँ कि बैरिया टाउन में देखें, इस वक्त तमाम जितनी भी प्रॉपर्टी है, लाइक अपार्टमेंट, विलास, प्लॉट्स, कमर्शियल्स, हर चीज़ जो है वो अपनी कीमत जो पहले थी उससे तकरीबन कोई 30%, 40%, 20%, 25% जो है वो नीचे आई हुई हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ 40-50% तक भी नीचे आ चुकी हैं। लेकिन वो प्रीसेंट की वो लोकेशन है जो ऑलरेडी डेड या डल लोकेशन थी, वो जब ख़रीदी गई थी वो तब भी बहुत सस्ते और लो प्राइसेस में थी, तो वो आज भी है, बल्कि वो आज और ज़्यादा लो प्राइसेस में है। हमेशा मैंने आप लोगों को मशवरा दिया कि आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो उसमें एक चीज़ को मद्देनज़र रखें, लोकेशन। लोकेशन पे आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लोकेशन आप हमेशा कोशिश करें कॉर्नर, पार्क फेसिंग, वेस्ट ओपन, रोड का प्लॉट या कम से कम अच्छा लेवल का प्लॉट जो है लें। डेप्थ के प्लॉट की तरफ, बैक कमर्शियल, फेसिंग कमर्शियल या एंड वाले प्लॉट या आड़े टेढ़े प्लॉट या स्लोपी प्लॉट, इनको आप अवॉइड करें। यही चीज़ जो है विलाज में है। अपार्टमेंट्स में भी लोकेशन है, यानी अच्छी रोड की तरफ की लोकेशन है। कोई गोड फेसिंग लेंगे या कोई इनर लेंगे या कोई इस तरह का लेंगे जो बाउंड्री को फेस कर रहा होगा, तो उस अपार्टमेंट की भी कोई ख़ास वैल्यू बढ़ेगी नहीं। और विलास की भी यही कंडीशन है कि बैक कमर्शियल अगर आप लेंगे, पीछे आपके प्लाजा खड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको हमेशा मद्देनज़र रखनी है कि आपने जब भी इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, तो आपने उस प्रीसेंट की जो लोवेस्ट प्राइस है उस पे चीज़ नहीं लेनी। आपने लोवेस्ट प्राइस से कुछ थोड़ी सी प्राइस बढ़ा करके जो प्लॉट मिल रहा है, इवन विला है या जो अपार्टमेंट है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि लेट सपोज़ आपको यहाँ पर कोई भी विला मिल रहा है अराउंड 150 का, ठीक है, 1,50,00,000 का आपको विला मिल रहा है। लीस्ट प्राइस, इससे कम में आपको विला नहीं मिल रहा। तो आपने क्या करना है कि आपने उसी प्रीसेंट में 155 से ऊपर के विलास जो है वो ज़हन में रखने हैं कि मैंने 150 वाला नहीं लेना। 155 से ऊपर के जो विला होंगे वो आप लेंगे, 160, 165 तक का आप ले लें, तो वो वाले विलास आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होंगे। इसी तरह अगर आप प्लॉट्स की तरफ जाएंगे तो प्लॉट्स में भी आपको मिसाल के तौर पे कोई 35 लाख का लीस्ट प्लॉट है, इससे कम पे नहीं मिल रहा उस प्रीसेंट के अंदर, तो आपने 38, 37 लैक्स वाला प्लॉट लेना है, 35 वाला नहीं लेना, क्योंकि जो आज आपको सस्ता मिल रहा है या कल बिकना भी इसी तरह से है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और चीज़, अभी इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो क्या करे, यानी वो अपार्टमेंट में जाए, विला में जाए, तो मैं मशवरा दूंगा इस वक्त आपको प्लॉट्स की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप बिल्डर प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जिस तरह की कंडीशन है बैरिया टाउन के अंदर, मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसके अलावा फ्यूल की जो आप देख रहे हैं कि कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, शहर से आना जाना, कम्यूट करना आसान नहीं है। फिर यहाँ पे चीज़ें वैसे भी कॉस्टली है और काफ़ी लोग जो है बैरिया टाउन से इसी वजह से रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो लोग जा भी चुके हैं। तो बिल्डर प्रॉपर्टी की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपका अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इसको रेंट आउट कर दूँगा और उससे वहाँ से मुझे कोई रेंटल इनकम आती रहेगी, तो वो अभी इस वक्त जो है रुझान नहीं है। तो आपको मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो उसके खामा-खा के पड़ते रहेंगे और आपकी अभी क्योंकि मार्केट जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो आपकी जो वैल्यू है जितने की आपने प्रॉपर्टी ली है, तो वो मज़ीद नीचे जाने की चांसेस हैं, क्योंकि वो बिल्डअप प्रॉपर्टी और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़्ड भी हुई है और वो पुरानी भी हो रही है, तो वो अपनी वैल्यू लूज़ करेगी। यही फार्मूला आपका अपार्टमेंट्स पे भी है। अपार्टमेंट में अगर आप रेंट आउट करते हैं ठीक है, अदरवाइज़ आपको मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं उसके वो पर मंथ ओनर हैं, आपको पे करने ही करने हैं। वो आपका 3, 4, 6 महीने अगर खाली पड़ा रहता है तो ये खामा-खा की कॉस्ट है। और फिर 3-4 महीने जब कोई अपार्टमेंट बंद पड़ा रहता है तो उसमें जो भी टेनेंट आएगा या इवन ओनर खुद रहने आएगा तो उसमें मसाइल इतने होंगे कि उसका ये भी रिपेयर कराओ, वो भी रिपेयर कराओ, तो वो आपकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। लेकिन इस वक्त डाउन मार्केट में अगर आप कोई भी प्लॉट ले लेते हैं, चाहे कोई आप ग्रीन्स का प्लॉट ले लेते हैं 75 स्क्वायर यार्ड का, जो कि आपको 15-16 लाख रुपए का मिल जाता है फुल पेमेंट पे, या आप 125 की तरफ जाते हैं जो कि आपको 32-33 या 35 लाख से मिलता है, या आप लीस्ट प्राइसेस में कोई विला ले लेते हैं बना बनाया, बिल्डर का कंस्ट्रक्ट किया हुआ, कोई 150-155 के राउंड अबाउट, या आप बैरियर का जो कंस्ट्रक्टेड विला है 200 स्क्वायर यार्ड का, जो 10 है, 11 है, या कायद विला है 27-31 है, तो उसमें भी ये तमाम जो भी आप ऑप्शंस हैं, इसमें आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपको ये कॉस्ट ज़रूर देनी पड़ेगी जो कि मेंटेनेंस के हवाले से, और जब तक आपको नहीं मिलता, कोई टेनेंट नहीं मिलता और वो बंद पड़ा रहता है, तो उसके अंदर जो आपका मज़ीद जो ख़र्चा होना है उसको दोबारा से लिवेबल पोजीशन में लाने के लिए, पेंट वगैरह कराने के लिए, तो ये भी आपका एक ठीक ठाक ख़र्चा हो जाना है।
तो प्लॉट की तरफ आप लाजमी जाएँ, प्लॉट में आपको अच्छे प्लॉट मिल जाते हैं, सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं और प्लॉट के ऊपर आपको कोई मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है। और जैसे ही कुछ इस्तेकाम आता है मार्केट के अंदर और कुछ मार्केट फ्लरिश करती है, तो आप उसको ईज़िली जो है वो सेल भी कर सकते हैं और फिर जो है दोबारा से आप अपना जो भी आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मज़ीद इन्वेस्टमेंट को मूव ऑन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।